नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल जिसका नाम है हमारा भारत। साथियों, हमारे देश में हमेशा से ही बहुजन समाज के इतिहास को दबाया गया है। खास करके हमारे देश की महिलाओं के इतिहास को दबाया गया है और आज आप लोगों को हम वो इतिहास बताने वाले हैं जो शायद किसी ने आपको बताया होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और ये बताने वाले हैं कि उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की कितनी भूमिका रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ख़ास करके बताएंगे कि उस समय पर वहाँ पर दलित महिलाओं की भूमिका क्या रही है, क्योंकि हमेशा से ही दलित महिलाओं को नीचे दबाने का काम किया गया है और दलित महिलाओं को ही क्या सर्व समाज की महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर आज के वीडियो में हम आपके सामने पूरा का पूरा एक्सपोज कर देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और एक गुजारिश और है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, झांसी का इतिहास महारानी लक्ष्मीबाई से जोड़ा गया है। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर सन 1853 में हुई। अपने अंधविश्वास को कायम रखने के लिए रानी ने अंग्रेजों से अनुमति मांगी, परंतु काशी जाकर बाल कटवाने की अनुमति लक्ष्मीबाई को नहीं मिली। जब लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी, उसी समय पर लक्ष्मीबाई की सेना के कोषागार में एक पूरन नाम का कोरी कार्यरत था। पूरन कोरी की पत्नी का नाम था झलकारी बाई। वह रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई से कई गुना वीर थी। 10 मई 1857 के मेरठ की लड़ाई में झलकारी बाई ने अपने पति के साथ अंग्रेज़ों में जंग खेली थी। महीनों जंग चली। इसी जंग में उसका पति पूरन कोरी मारा गया। झलकारी बाई को बड़ी चिंता थी कि कहीं लक्ष्मीबाई अंग्रेज के समकक्ष समर्पण न कर दें, इसलिए उसने रानी लक्ष्मीबाई को झांडेरी फाटक से कुछ सिपाहियों के साथ ग्वालियर की तरफ बाहर निकाल दिया। वह स्वयं जंग लड़ती रही। अंग्रेज उसे लक्ष्मीबाई समझते रहे। युद्ध भूमि में जब उसे यह सूचना मिली कि उसका पति पूरन कोरी भी शहीद हो गया है, वह अपने पति के पास गई। अचानक उसके सीने में गोली लगी और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गई। भारतीय इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि वह दलित समाज की नारी थी। वह रानी थी, न उसके पास राजमहल था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। नाम तो उसका स्वर्णिम अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने उसके नाम को दबाने का काम किया। लेकिन क्या कह सकते हैं, आप इस बात को भी समझ लीजिएगा। एक और नाम उन्हीं महिलाओं में जोड़ा जाता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भारतीय आदिवासी वीरांगना महावीरी देवी, जो भंगी जाति की थी। वह मुंडभर भाजू तहसील कोरोना जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। वह अनपढ़ होने पर भी बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में प्रसिद्ध है, परंतु उनके इतिहास को दबा दिया गया। उसने 22 नारियों की सेना बनाकर अंग्रेजों से युद्ध किया। वह युद्ध में शहीद हुई। इस प्रकार तमाम आदिवासी नारियों व पुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने को उत्सर्ग कर दिया, परंतु उनके नामों को उजागर करने में इतिहासकारों ने अपनी कलम नहीं चलाई। खेद इस बात का है कि दलित जातियों के महान वीरों का नाम इतिहासकारों ने सदा छिपाया है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का सौंदर्य उसकी नींव की ईंट पर ही निर्भर है। हमें गौरव इस बात का है कि भारतीय स्वतंत्रता की उपलब्धियों में हमारी वीरांगनाओं और दलित व पिछड़ी व जातियों के तमाम पुरुषों का योगदान रहा है। भले ही उनके नाम प्रकाश में नहीं आए हों, परंतु उनके योगदान इस स्वतंत्रता रूपी महल के खड़े होने में गौरव प्रदान करता है।
दोस्तों, हमेशा से ही हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की जाती रही है और हमेशा से ही यहाँ पर बहुजन समाज और बहुजन समाज की महिलाओं को दमन किया जाता रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इन वीरांगनाओं के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।